नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए स्टॉक के बारे में बात करेंगे। जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ब्लू स्टार ये इस इंडस्ट्री का यदि बोलें तो एक तरह से लीडर की तरह काम काम करता है और बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर रहा है। बहुत सारे प्रोडक्ट इसके यदि प्रोडक्ट रेंज में हम जाके देखें, तो आप दे एयर कंडीशनर, वाटर प्यूरीफायर, एयर प्यूरीफायर, कूलर्स में इसकी बहुत बड़ी रेंज है, ठीक है? कैसेट एयर कंडीशनर, वर्टिकूल एयर कंडीशनर, वाटर कूलर्स, व्हाट नॉट लाइक अभी कोल्ड स्टोरेज भी बड़े-बड़े डिज़ाइन कर रहे हैं और भी बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट किचन के जो कुछ प्रोडक्ट है वो भी इन्होंने इनके लाइन्ड अप हैं लॉन्च करने के लिए। तो एक बहुत ही बड़ा इनका एक प्रोडक्ट बेस है, जो ये अपने-अपने ब्रांड के उसमें चला रहे हैं। ठीक है, ये तो हुआ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। इस कंपनी का हम अपना फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों करेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि कंपनी अभी एक्चुअली कर क्या रही है और किस तरह से आगे इसके फ्यूचर में होने के चांसेस हैं। ठीक है, हम tickertip.in पे चलते हैं, इसके फाइनेंशियल वगैरह सारी चीज़ें चेक करते हैं। देखिए हम tickertip.in पे आ गए हैं। हमने ये ब्लू स्टार को पहले से ही लोड कर रखा है। आप इस वेबसाइट को रेफर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। शॉर्ट में अच्छी इन्फॉर्मेशन देती है। सबसे पहले इसका यदि पी रेशियो चेक करें तो 69 क्या है आसपास है और सेक्टर का पी 141 है, व्हिच इज़ गुड साइन। इसके पास काफ़ी अच्छा रूम है अपने आप को ग्रो करने के लिए, ठीक है? तो और हम यदि फाइनेंशियल जाके इसका देखें, फाइनेंशियल यदि हम इसका 1 मिनट में देखता हूँ, 14 से देखता हूँ। 2014 में 296 यानी करीबन 3000 करोड़ के आसपास था। लगातार ये बढ़ रहा है। देखिए लगातार सिग्निफिकेंट ग्रोथ आ रही है और ये ग्रोथ इसकी चली है तकरीबन 20 तक। 20 में थोड़ा डाउन हुआ है, नॉट मेजर बट या एक 900 800 900 करोड़ का करीबन उसको वो डिप थी उसकी, जो उसको भी बिकॉज़ ऑफ कोविड हर स्टॉक को लगी, इसको भी लगी। लेकिन जो उसके बाद जो अच्छे स्टॉक्स थे उनमें सब में जंप भी उसी लेवल में था। देखिए जंप उसने फिर 2000 करोड़ का मारा, ठीक है? और फिर अभी एंड इस साल खत्म भी नहीं हुआ है और ये 7000 टच करेगा। जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन है कि एंड ऑफ 2022 ये तकरीबन 7600 या 8000 के आसपास ही क्लोज करेगा इस साल का अपने रेवेन्यू को। तो व्हिच इज़ अ वेरी ट्रेमेंडस ग्रोथ आई कैन से, ठीक है ना? और रीज़न उसका यही है कि अब ये जो ब्लू स्टार है ना, ये केवल एसी बनाने वाली कंपनी नहीं रह गई है। ये बहुत बड़े-बड़े कोल्ड स्टोरेज बना रही है, इवन यहाँ बना रही है, बाहर भी बना रही है, ठीक है? और ये केवल एसी सेगमेंट ऐसा नहीं है कि केवल आपके रूम एसीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं। ये ऑफिसेज़ कॉर्पोरेट एसी किसी पर्टिकुलर मंथ के लिए नहीं होते हैं या सीज़न वाइज़ नहीं होते। वो 24/7 चलते हैं, 12 महीने चलते हैं। तो उस तरह के ये जो इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किए, जो इससे कि इनका किसी एक मौसम के आधार पे इनकी कंपनी नहीं रह गई। बहुत सारी जो अभी भी एसी कंपनी है, वो पर्टिकुलर कि भैया जनवरी से ये जून-जुलाई में इनका स्टॉक ऊपर जाता है, उस तरह की कंपनी अब नहीं रह गई है। ये बहुत ज़्यादा वर्सटाइल हो गई है, बहुत ज़्यादा अपने आप को उसने डाइवर्सिफ़ाइड कर दिया है, ठीक है? इस वजह से ये इफ़ेक्ट इसमें आता भी नहीं है और ग्रोथ भी आ रही है, ठीक है ना? और कई सारे स्टॉक्स हैं, जैसे अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए बता दूँ आईटीसी। आईटीसी भी ऐसी था कभी, ठीक है ना? उसका जो डिपेंडेंसी थी पहले सिगरेट पे थी, तम्बाकू प्रोडक्ट पे, लेकिन उसने उसको खत्म करके अपना उसमें रिटेल में आया और अपने एफएमसीजी सेक्टर में आया। आप देखिए उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, उसका तम्बाकू में ग्रोथ हो ना हो, लेकिन उसका एफएमसीजी सेक्टर ग्रो कर रहा है एंड द स्टॉक इज़ डूइंग गुड। सेम इसका भी है। अब ये इसकी डिपेंडेंसी उस चीज़ पे नहीं रह गई है, एसी प्रोडक्ट पे नहीं है, इसकी डिपेंडेंसी बहुत सारी चीज़ों पे कर दी है, किचन टूल्स में भी आ रही है, ठीक है? और वो उनके इसके आपके रेवेन्यू में दिख रहा होगा, रेवेन्यू ग्रोथ में भी दिख रहा है। नेट इनकम यदि हम देखें तो सारी चीज़ें देखिए उसी से रिलेटेड होंगी। एबिटा भी होगी, पीबीटी होगी, एंड ऑफ द डे सबसे अच्छी चीज़ होती है इनकम। इनकम कैसी होगी, कमा कितना रहा है स्टॉक। तो यदि हम देखें हर साल, आप देखिए ये लाइन है, देखिए हर साल बढ़ रहा है और एंड ऑफ द ईयर पिछले साल कम हुआ था, कोविड में डिप हुआ था, सबको पता ही है। उसके बाद ये बढ़ा 167 हुआ, लेकिन अब एंड ऑफ द ईयर खत्म नहीं हुआ है। 229 230 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर चुका है। मेरी कैलकुलेशन थी, आप मेरे से पूछेंगे तो 400 के आसपास ही क्लोज करेगा इस साल ये, विच इज़ वेरी वेरी हाई ग्रोथ, ठीक है ना? बहुत ही अच्छा ग्रोथ इस मामले में यदि हम बोलेंगे तो एक अच्छा काम कर रहा है स्टॉक। यदि हम होल्डिंग्स पे जाएँ, होल्डिंग्स में आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें होल्डिंग में भी देखी जाती हैं। होल्डिंग लगातार इंक्रीज़ हो रही है, विश्वास बना हुआ है एफआईआईज़ का, ठीक है? और एफआईआईज़ बहुत बड़ी एनालिसिस के बाद ही किसी स्टॉक में आके पैसे डालते हैं, तो वो यदि आ रहे हैं तो देयर इज़ समथिंग सम स्टोरीज़ बिहाइंड दैट। तो वो अच्छा हो रहा है तभी आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ा स्टेक इसमें लगाया हुआ है, ठीक है, इस स्टॉक में। और एफआईआईज़ तो आपको देख ही रहे हो और प्रमोटर की होल्डिंग करीबन 40% के आसपास है, व्हिच इज़ वेरी गुड। जिससे कि इसमें ग्रोथ का एक होरिज़न बना रहता है, ठीक है? तो ये इसकी मैंने फंडामेंटल एनालिसिस आप लोगों को करके बताई। फंडामेंटली ये स्टॉक अच्छा कर रहा है, पैसा अच्छा कमा रहा है, एफआईआईज़ का इंटरेस्ट बना हुआ है, डीआईआईज़ का इंटरेस्ट बना हुआ है, पैसा बढ़ा रहे हैं वो लोग, हटा नहीं रहे। म्यूचुअल फंड बहुत बड़े लेवल पे इसमें इन्वेस्ट 21.18%
जो आपको दिख रहा हो वो इन्वेस्ट कर परसेंट इसमें पैसा लगा चुके हैं, बहुत बड़ा स्टेक है ये। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? एफआईआईस होते हैं, डीआईएस होते हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं। ये तीनों इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है फॉर द लॉन्गर रन। ठीक है? इसका मतलब ये स्टॉक अच्छा है। ठीक है? यदि हम अपना दिमाग ना भी लगाएँ, तब भी ये स्टॉक हमसे ये बोल रहा है, ये स्टॉक अच्छा है। ठीक है? अब हम ये स्टॉक कैसा एक्चुअली चार्ट में है और इसको कब लेना चाहिए, कैसे इसको ट्रेल करना चाहिए, कैसे इसमें पैसा लगा के हमको बैठना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम टेक्निकल एनालिसिस में। अब हम काइट पे चलते हैं। ये हम काइट पे आ गए। हमने ये पहले से ही ब्लू स्टार का अपना जो ये है स्टॉक चार्ट है, इसको लोड कर रखा है। और देखिए मैंने थोड़ा सा जूम इन किया हुआ है। जूम इन करके मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि स्टॉक करेक्शन जो कर रहा था वो किस तरह से कर रहा था। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी कोई स्टॉक करेक्शन करता है तो अपनी दोनों मूविंग एवरेज 150 के ऊपर नीचे ट्रेवल करना स्टार्ट कर देता है, यानी उसके ही टच करते हुए ही चलता है। यहाँ देखिए ट्रेंड कर रहा था तो इससे दूर चल रहा था दोनों मूविंग एवरेज से। जैसे यहाँ करेक्शन स्टार्ट हुआ, इसके नीचे ऊपर ही, इसी के ऊपर नीचे ही करना शुरू किया। अभी तक ये वही कर रहा है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करेंगे, अब मैं इसको जूम आउट थोड़ा कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ, देखने में इजी रहेगा। ठीक है, आपको समझाने में भी आसान रहेगा। मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस लाइन थी और ये बहुत सालों तक रेजिस्टेंस थी। आप देखेंगे तो ये यहाँ की रेजिस्टेंस भी थी, यहाँ की भी थी। मैं इसको जूम आउट अगेन कर रहा हूँ। ठीक है, आप एक चीज नोटिस करिए, मैं इसको वैसे ही क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, एक चीज आप यहाँ पे यदि नोटिस करेंगे तो ये जो स्टॉक है, ये इसने तकरीबन 17 के आसपास इस प्राइस रेंज में आके रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट किया था। यदि पहले को छोड़ दें तब भी। ठीक है, यहाँ पर रेंज को कई बार लिया रेजिस्टेंस, देखिए एक बार नहीं कईयों बार लिया। यहाँ तोड़ने का प्रयास किया, सर्वाइवल नहीं हुआ, नीचे आ गया, यहाँ आ गया। इस रेंज में उसने तोड़ा है, लेकिन इस रेंज में तोड़ा तो यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा था कि इसने तोड़ा। अब देखिए हो क्या रहा था। जब भी कोई अच्छा स्टॉक अपना अपना बॉटम बना रहा होता है या अपने करेक्शन को खत्म करने वाला होता है या करेक्शन कर रहा होता है, तीनों में से कोई कंडीशन, वहां पे वॉल्यूम जो होते हैं बढ़ जाते हैं, अपने आप बढ़ते हैं। बड़ी कैंडल्स वॉल्यूम की बनती हैं। आप देखिए यहाँ वॉल्यूम्स की कैंडल्स बढ़िया बन रही हैं, अब यहाँ स्पेशली बढ़ गई हैं। यहाँ बनी, इसका मतलब ये करेक्शन कर रहा था, लोग पोजीशन बना रहे थे लॉन्गर रन के लिए। यहाँ बढ़ी अचानक से बड़ी बड़ी कैंडल, यहाँ डीआईएस एफआईएस इंजेक्ट होना शुरू हुए तेजी से। इसका मतलब अपना करेक्शन ये खत्म करने वाला था और उसने यहाँ पर दिखा भी दिया बड़ी कैंडल्स के साथ में वॉल्यूम, और प्लस कैंडलस्टिक के थ्रू इसने इसको तोड़ा और उसके ऊपर आ गया। और जैसे ही इसको तोड़ा, देखिए अच्छी बात क्या होती है, हमेशा एक नियम होता है कि सब जो आपका रेजिस्टेंस होता है उसको तोड़ते ही वो सपोर्ट बन जाता है। यदि ऐसा हो रहा है और यदि उसने उसको टेस्ट कर लिया, यानी वो एक सॉलिड सपोर्ट बन गया है ना। अब ये रेजिस्टेंस था बहुत सालों तक, कई सालों तक रेजिस्टेंस रहा, उसने इसको ब्रेक किया और तुरंत आके उस पर ट्रेड किया और उसको सपोर्ट बना लिया। अब इसके नीचे नहीं आ रहा, वो देखिए यहाँ आने का प्रयास किया, नहीं आया, फिर ऊपर निकल गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, ऊपर निकल गया। यानी ये लाइन जो उसकी रेजिस्टेंस थी उसकी अब सॉलिड सपोर्ट बन गई है 838 840 के रेंज के आसपास। यानी इसके नीचे स्टॉक आने को तैयार नहीं है और उसने इस लेवल को बहुत बढ़िया से टेस्ट कर लिया है। एक साल में टेस्ट नहीं किया, यदि हम देखें तो 5 से 6 सालों में टेस्ट किया। पहले एज ए रेजिस्टेंस टेस्ट किया, फिर एज ए सपोर्ट भी टेस्ट कर लिया 5-6 बार। यानी ये प्राइस रेंज में उसके पास बहुत अच्छे लेवल पे पहले सेलर्स अवेलेबल थे, अब उसको बहुत ही अच्छे लेवल पे उसके बायर्स अवेलेबल है। यानी प्राइस रेंज उसके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दूसरी चीज, ये वॉल्यूम आ चुका है तो यहाँ से उसका खत्म हो चुका है। जो उसका डाउन फेज था, जो करेक्शन फेज था, वो खत्म हो गया। ये वॉल्यूम आपको बता रहा है। ठीक है, अब हम एक चीज करते हैं, इसको लाइन को ड्रॉ रहने देता हूँ। ठीक है, एक मिनट। हाँ। ठीक है, ये मैंने लाइन को ड्रॉ रहने देते हैं, एक ट्रेंड लाइन खींचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन में खींचने का ट्राई मारता हूँ। अब ये ट्रेंड लाइन देखिए, एक मैं खींच लेता हूँ, उसके बाद इसको, ये देखिए इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसकी मोटाई ये देखिए। ठीक, अब ये जो स्टॉक है, आप देखिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसको और थोड़ा लंबा कर दूंगा मैं और इसको नीचे ले आऊँ। देखिए ये जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, और मुझे मेरा जो कैसा है, ये इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ऊपर ही ऐसे ही ऊपर जाता रहेगा, जब मेरी क्या कैलकुलेशन बोल रहा है। ऊपर नीचे इस तरह से बनाएगा, स्टॉक हमेशा ऐसे ही चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता नहीं कभी। लेकिन ये जो ट्रेड करेगा इस ट्रेंड लाइन पे करेगा। ठीक है, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, और ये उसी तरह से कर भी रहा है। मैंने इसको यहाँ के आसपास तकरीबन इसको कैच किया था कि यहाँ के आसपास।
ठीक है? और वो तब से वो इसी तरह से ट्रेड कर रहा है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी शेयर कर दूँ। ये एक्चुअली अब लेने लायक हुआ, अब ये फसल पकी है, ठीक है? लेने लायक, ठीक है? नहीं तो अब देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ पॉइंट आपको बताता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं ना वेदर बेस्ड होते हैं, ये मौसम होते हैं। पूरा गर्मी का सीज़न निकल गया है, यदि ये एसी कंपनी है, एसी कंपनी ने अपनी गर्मी के सीज़न में क्या कर रहा था ये पूरा देखिए, करेक्शन कर रहा था, फ़र्क ही नहीं पड़ा उसे, जा ही नहीं रहा था। तो ये जो कंपनी है ये सॉलिड, अब ये किसी पे बेस नहीं है, ये अपना करेक्शन प्रॉपर कर रही है, प्रॉपर अपनी जर्नी शुरू कर रही है बेस्ड ऑन अपने फाइनेंशियल के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि वो सीजन वाइज चल रही है, ठीक है ना? तो ये अपने आप इसको डिफाइन भी कर रहा है। अब आप बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसका टारगेट क्या होगा और ड्यूरेशन क्या होगी, ठीक है? क्योंकि ये ब्रेकआउट लगभग दे ही चुका है, बढ़िया लेवल पे देखे कि निकला हुआ है, तकरीबन 840 के आसपास दिया हुआ है। और इसका टारगेट क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगी और सबसे इम्पोर्टेंट ये स्टॉप लॉस क्या होगा। हर स्टॉक में स्टॉप लॉस तो लगाना ही चाहिए, अपना स्टॉप लॉस की जर्नी कुछ होती नहीं है। अब ये 3 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा अभी, ठीक है? उसके बताने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि एक डिस्क्लेमर दे दूँ, ये जो सारे वीडियोज़ हैं, मैंने जितने भी वीडियो मैं डालता हूँ अपने चैनल पे, एजुकेशनल के लिए डालूँ या स्टॉक आइडियाज़ के उस पे डालूँ, ये सारे के सारे केवल और केवल नॉलेज पर्सपेक्टिव में होते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई रजिस्टर्ड सेबी गाइड वाला नहीं हूँ कि सेबी एजेंट भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ अपने पार्ट टाइम, अपनी नौकरी, अपने बिज़नेस के बाद जो मुझे टाइम मिलता है और तो मैं अपना अपना जो मैंने जो सीखा है 6-7 सालों में, वो आपसे शेयर करने का प्रयास करता हूँ। जैसे आप भी सीखें और फिर अपनी नॉलेज के दम, मेरे नॉलेज के दम पे नहीं, अपनी नॉलेज के दम पे आप उसको कहीं इम्प्लीमेंट करके अच्छा पैसा कमाएँ, ठीक है? तो अब चलिए हम डिस्कस करते हैं इस स्टॉक का टारगेट और ड्यूरेशन। इस लाइन को मैं फिर हटा देता हूँ। इस स्टॉक ने आपको, इसके लिए स्टॉप लॉस सबसे पहले मैं बता दूँ, ये स्टॉप लॉस की यही लाइन है, ठीक है? और पहले ये लाइन थी एक्चुअली, सॉरी 840 की रेंज पहले थी, लेकिन अब जो इसका वो बनेगा, इस लाइन को मैं पिक कर लेता हूँ। इसका जो अब स्टॉप लॉस बनेगा वो ये लाइन पे भी इसका काफ़ी ट्रेड हो रही है, ठीक है ना? ये स्टॉप लॉस मान लीजिए आप ₹1000, 1000 इसका जो स्टॉक प्राइस है, वो आप इसको स्टॉप लॉस मान लीजिए 1000 का, ठीक है? और 1000 का स्टॉप लॉस के बाद इसका जो टारगेट है, वो 1600-1700 के आसपास का पहला टारगेट है। 1700 मान लेते हैं, प्लस माइनस 20 मान लीजिए, ₹20-25, ठीक है? 1600 से 1650 1700 पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट वही 2200 के आसपास होगा इसका, ठीक है? तो ये इसके दोनों टारगेट, यानी पहला टारगेट यदि हम देखें तो 1600 के आसपास रहेगा, 1650 से 1700। दूसरा टारगेट इसका ₹2200 या ₹2000 से 2100 से 2200 के बीच में रहेगा, ठीक है ना? ये दोनों टारगेट थे। ड्यूरेशन वैसे ही जैसे होता, मैं अपना टारगेट का ड्यूरेशन, जो डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन यदि मैं नहीं भी बोल रहा हूँ तो आप लोग मान के चला करिए। मेरी जो पहला टारगेट मैं देता हूँ वो अराउंड 1 ईयर के आसपास देता हूँ। 1 ईयर, 1.2 आगे पीछे 1-2 महीने होता है, ठीक है? और जो दूसरा टारगेट रहता है वो हमेशा 1.5 टू 2 ईयर के आसपास का रहता है, प्लस माइनस 1-2 महीने हो सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट है। मेरा कोई भी टारगेट इसी के आसपास मैं कैलकुलेट करता हूँ। अपने उसमें मैं डाल भी देता हूँ थंबनेल वगैरह में, तो वो देख लिया करिए। स्टॉप लॉस भी मैं उसमें डाल दूँगा, ₹1000 मैंने बताया हुआ, 1000 और रेंज में, ये सारी चीज़ें रेंज में होती हैं। स्टॉक मार्केट में कुछ चीज़ एक ऐसा नहीं होता कि जो बोल दिया वो एक सत्य हो गया, नहीं। आपको स्टॉक के बिहेवियर के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से चीज़ों को बदलना होता है, इसलिए हमेशा रेंज लेके चला जाता है। जो आपको ऐसे प्राइस कोट करता है उससे कुछ नहीं आता, वो आपको सिर्फ बना रहा है। तो रेंज है, और जैसे स्टॉक अपना बिहेवियर बदलेगा तुरंत आपको बदलना है। स्टॉप लॉस होता इसलिए है ना, है ना? तो ये चीज़ है, इसको आप लोग नोट करिए और इसके हिसाब से इसे सीख के इस पे फिर अ, आगे कुछ डिसाइड करिए। थैंक यू। इस तरह की इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए या स्टॉक के अपडेट्स के लिए, म्यूचुअल फंड के अपडेट्स के लिए आप मेरे ट्विटर हैंडल फिनवेस्टिंग एके को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस पे भी कुछ डालता रहता हूँ, ठीक है? और इसी तरह से मेरा फेसबुक पेज भी है, फिनवेस्टिंग एके के नाम से। फोटो आप लोग देख रहे हैं, ये सेम मेरे चैनल पे भी है, ट्विटर हैंडल पे भी है और फेसबुक पे भी। इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। ये आप लोगों की काफ़ी मदद करेगी चीज़ों को अपडेट जल्दी आप तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।